हेलो एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने 2D डिज़ाइन के बारे में सीखा है और उसको ट्रिम और डिवाइड करना, चैम्फर, ऑफसेट और क्लोज आर्क ये सब सिखाया मैंने। उसके बाद मैंने आपको लेटर लिखना सिखा, मतलब कुछ टाइप करके करना सिखाया। अब हम आ जाते हैं ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसमें हम जॉब को ना मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, या तो हम उसको मिरर कर सकते हैं। तो जैसे कि हम अगर सिंपल है, मैं वापस एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। तो ये कहाँ चला गया? चलो, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। रेक्टेंगल का साइज मैंने दे दिया 100 बाय 200। ओके, ये मेरा रेक्टेंगल बन गया। ओके कर दिया। अब मुझे इसको करना है मिरर। तो मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, मैं इसको करता हूँ मिरर। तो मिरर में क्या, जैसे मैं ऊपर मिरर पे क्लिक करता हूँ, मेरे को ये ऑप्शन आता है सेलेक्ट एंटिटीज टू मिरर। तो मैं ये चारों एंटिटीज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद या तो एंटर दबाओ या तो एंड सिलेक्शन दबाओ। एंड सिलेक्शन दबाने के बाद ये पूछ रहा है कि कैसा मिरर करने का है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक्स में बता दो आपको। ये देखो एक्स, अरे ये पुरानी वैल्यू है, इसको मैं जीरो कर देता हूँ। वाई में भी पुरानी वैल्यू है, इसको मैं जीरो कर देता हूँ। और एक्स वाई ठीक है। जैसे ही मैं एक्स पे करता हूँ और मैं कॉपी रखता हूँ, तो ये देखो ये व्हाइट लाइन दिख रही है, इससे ये मिरर हो गया। एक्स लाइन, ये एक्स लाइन है, तो इससे ये मिरर हो गया। मूव करता हूँ तो ये मूव हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर मैं इसको वाई में करूँ तो वाई में भी देखो ये व्हाइट लाइन अब यहाँ पर आ गई, अब ये यहाँ पर मिरर हो गया। अगर मैं एक्स वाई दोनों को सेलेक्ट करता हूँ तो चारों साइड में आ जाता है ना। अगर मैं एंगल में मिरर करना है तो मैं यहाँ पे डिग्री डाल सकता हूँ। अगर मेरे को 45 डिग्री पे मिरर मिरर करना है तो मैं 45 डिग्री डाल दूंगा। ये रहा, यहाँ पे ये 45 डिग्री पे मिरर हो गया। और वेक्टर का मैं बताता हूँ, अभी नहीं, क्योंकि इसके लिए एक लाइन चाहिए होती है वेक्टर के लिए। सॉरी। तो अभी ये हो गया एक्स में मिरर। ठीक है, अब मैं दूसरा एक और एक तरीका बताता हूँ। जैसे कि चलो, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पहले मैं ऑफसेट कर लेता हूँ। अच्छा, एक और ऑप्शन है। ऑफसेट ना यहाँ पर भी दिया हुआ है। जैसे पहले हमने ऑफसेट यहाँ पे सीखे थे, एक है ऑफसेट एंटिटी और दूसरा है ऑफसेट चेन। यही ऑप्शन है यहाँ पर भी दिया हुआ है, ऑफसेट ऑफसेट चेन। तो मैं ऑफसेट ले लेता हूँ। चलो, मैं इस ये उसका ऑफसेट ले लेता हूँ, सेलेक्टेड साइज में कॉपी कर लेता हूँ। कितना मिलीमीटर पे, जो भी है मिलीमीटर, 10 mm डाल देता हूँ। कुछ भी डाल दिया मैंने। इस पे क्लिक किया और ये साइड पे क्लिक किया तो 10 mm पर एक लाइन अपनी बन गई। मूव करूंगा तो मूव हो जाएगी, लेकिन मेरे को कॉपी करना है क्योंकि मेरे को आपको कुछ बताना है। तो मैंने कॉपी कर लिया, ओके कर लिया। अब यही मैं वापस से मिरर करता हूँ। मिरर करने के बाद सेम वैसा ही, कौन सी एंटिटीज मिरर करनी है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया इन चारों लाइनों को, एंड सिलेक्शन कर लिया। अब वो पूछता है किससे मिरर करने का। अगर मैं इस लाइन को क्लिक करूँ ना, तो इस लाइन से मिरर हो गया, है ना। वेक्टर का बहुत जरूरी है, याद रखना चाहिए। मूव कर लिया तो मूव हो गया, कॉपी करना है कॉपी हो गया, ओके कर लिया। तो ये इस तरीके से वेक्टर में मूव होता है। अभी इन दोनों को मुझे मिरर करना है तो मैं मिरर पे गया दोबारा से। अब मैं, अगर मेरे को इन सब सेलेक्ट करने से अच्छा मैं लेफ्ट क्लिक दबा के इन सबको पूरा सेलेक्ट कर लूँ, एंटर दबा दूं। फिर उसके बाद वो बोलता है कहाँ से मिरर करना है, तो मैं बोलूंगा मुझे वाई वाई एक्सिस से मिरर करना है। पूछ रहा है कि वाई एक्सिस कहाँ पर है, जीरो पर है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया जीरो। तो ये हो गया अपोजिट इस लाइन के मिरर हो गया। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट का मतलब ये है, ये जॉब का सेंटर यहाँ है तुम्हारा। तो ये आपको जब पता चलेगा, जब हम प्रोग्रामिंग पे जाएंगे, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, तब आपको इसकी इम्पोर्टेंस मैं बताऊंगा। अभी आपको बताऊंगा, आपको थोड़ा कंफ्यूज होने लगेगा। तो ये देखो, ये यहाँ पे मिरर हो गया। इसमें कुछ ऑप्शन भी है, ट्रांसलेट का भी ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको ट्रांसलेट में ही बता दूंगा ना, यहाँ पे क्यों मैं आपको इतना कंफ्यूजन करूँ। तो ये हो गया, अगर मिरर करना है तो मिरर, मूव करना है मूव हो गया, ज्वाइन करना है तो ज्वाइन हो गया। जो कि ज्वाइन एकदम जरूरी नहीं है, क्या ही अलग ही चीज कोई बन गया, तो मैं कॉपी रहने देता हूँ। नहीं, मैं मूव कर लेता हूँ। ओके, मैंने मूव कर लिया, ये हो गया। अब मैं इसको चलो डिलीट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लिया, डिलीट कर दिया। अब मैं दूसरा ऑप्शन बताता हूँ आपको, रोटेट का। रोटेट के लिए चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले एक सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पे, सेंटर पे, ओरिजिन पे। डायमीटर मैंने डाल लिया 100 मिलीमीटर का। ये 100 मिलीमीटर में इसको जूम कर लेता हूँ, ओके कर लिया। अब मुझे यहाँ पर एक और एक सर्कल बनाना है। ये देखो, सर्कल पे वापस से क्लिक किया मैं।
अगर अभी ना आपको अगर इसके हाईएस्ट पॉइंट पे अगर सर्कल बनाना है ना, मास्टर कैम का एक शॉर्टकट है। अगर आप कीबोर्ड पे क्यू बटन दबाते हो, क्यू फॉर क्वाड्रेंट, एंड पॉइंट फॉर एंड, ई दबाओगे तो एंड पॉइंट लेगा, एम दबाओगे तो मिड पॉइंट लेगा, इंटर आई दबाओगे तो इंटरसेक्ट लेगा। ये सब हम करते करते मैं आपको बताते जाऊंगा। अभी हमको इस सेंटर के इस कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट पे या तो इस क्वाड्रेंट पे हमको सर्कल बनाना है। अगर हम क्यू दबाओगे ना, तो देखो ये पॉइंट हाईलाइट हो गया, ये पॉइंट हाईलाइट हो गया, ये पॉइंट चार क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे नहीं होगा वो यहीं पर आ रहा है या तो यहाँ पर आएगा। तो चलो हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं। डायमीटर हम इसका डाल लेते हैं 15 मिलीमीटर। ये हमने इतना ड्राइंग बना। अभी हम सेम इसको पीसीडी पे हमको होल बनाना है। देखो कभी कभार पीसीडी पे होल बनाना आता है, तो हम इसी तरीके से बना सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में गए, रोटेट पे गए, रोटेट पे पूछ रहा है क्या है, क्या रोटेट करना है। सेम जैसे हमने मिरर में किए थे वैसे ही इसमें भी सेम ऑप्शन ही आते हैं। हमने सेलेक्ट कर लिए इसको, एंड सिलेक्शन कर लिए। अब ये इसके राउंड में घूम रहा है। कितने होल चाहिए भाई हमको? हमको चाहिए चलो 12 होल चाहिए हमको। अच्छा, कितने डिग्री पे होता है होल? 360 पे 12 होल इक्वली चाहिए। सर्कल का पूरा रोटेशन कंप्लीट होता है 360 डिग्री पर। ज्योमेट्री है ये आपको मालूम होना चाहिए। 360, हम कितने होल, देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन भी हो जाता है मास्टर कैम में। 360 डिग्री है, हमको 12 होल चाहिए इक्वली डिस्टेंस पे। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा, कैल्सी पे करना है तो अच्छा, या तो यहाँ पे कैल्सी ऑलरेडी है। अगर हम 12 डालते हैं तो ऑटोमेटिकली वो 30 डिग्री पर इक्वली होल्स आ जाते हैं। अभी ये ज़्यादा होल लग रहे हैं, हमको चाहिए 6 होल। मैंने 6 कर लिया, और डिग्री मुझे याद है तो मैंने 60 कर लिया। इक्वली डिस्टेंस पे 6 होल आ गया। ठीक है। अगर हमको पहला होल यहाँ पे नहीं चाहिए, पहला होल हमको यहाँ चाहिए, नहीं मतलब ये डिग्री हम चेंज कर सकते हैं। एक मिनट, पहले मैं वापस से 60 डाल देता हूँ। 60 डाल दिया। अगर हमको इसका जो इनिशियल एंगल है वो चेंज करना होगा, तो उसके लिए ना हमको हमको यहाँ पर सर्कल बनाना पड़ेगा। वो आपको याद होना चाहिए कि भाई हमारा पहला स्टार्टिंग सर्कल कहाँ पर है, क्योंकि इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कि हमका कहाँ से शुरू करना है। तो हम एक काम करते हैं, एक और मैं सर्कल बना लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पर सर्कल में आया, यहाँ पे मैं एक और एक सर्कल बना लेता हूँ। इसका मैं डायमीटर दे देता हूँ 200 मिलीमीटर। अब मुझे इस पे होल बनाने हैं, यहाँ पे। ठीक उसी तरीके से मैं क्यू दबाऊंगा तो वो यहाँ पर क्यूड्रेंट ले लिया, क्वाड्रेंट ले लिया। इसका मैंने डायमीटर डाल दिया 50 मिलीमीटर। अब मुझे 4 होल बनाना है इक्वली डिस्टेंस पे, तो मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा रोटेट। फिर उसके बाद पूछेगा वो एंटिटीज कौन सी है, मैं सेलेक्ट करने के बाद एंटर दबाऊंगा या तो एंड सिलेक्शन दबाऊंगा। एंटर दबा दो, एंटर दबा दिए। अब देखो वो इसके पॉइंट पे घूम रहा है, लेकिन मेरे को इस सेंटर से घुमाना है ना, मुझे ये ओरिजिन से नहीं घुमाना है, मुझे इस सेंटर से घुमाना है। तो इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, रोटेशन सेंटर पॉइंट। इस पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा कौन सा सेंटर चाहिए। मैं इसको सेंटर दोबारा ले सकता हूँ, या तो इसका भी सेंटर ले सकता हूँ, लेकिन मुझे इसका लेना है। सेंटर का क्या शॉर्टकट है? सी, सी फॉर सेंटर। ये आप ना लिखते जाओ, मैं ना कोशिश करूंगा अगर मुझे याद रहेगा ना, मैं इन छोटे छोटे शॉर्टकट कीज ना मैं एक फाइल डाल दूंगा, वर्ड फाइल, जिसमें वो शॉर्टकट कीज रहेगा जो कि काम आएगा आपके फास्ट फास्ट काम करने के लिए। अभी देखो सेंटर सेलेक्ट नहीं हो रहा है, जैसे ही मैं कीबोर्ड में अगर सी प्रेस करता हूँ तो ये सेंटर सेलेक्ट हो गया। अभी इसके अराउंड 6 होल हो गया। अब मेरे को चाहिए 4 होल, तो मैं 4 यहाँ पे डाल देता हूँ। और मुझे डिग्री चाहिए कितने? मुझे डिग्री चाहिए 90 का। डिग्री होता है या तो 360 डिवाइडेड बाय 4 कर लो, तब भी 90 होता है। ये रहे 4। लेकिन अभी ये किससे हुआ? इसके सेंटर से हुआ। अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं इसके सेंटर पे ले लूं, तो अभी कुछ अलग ही चीज हो जाएगा। ये देखो कुछ अलग ही हो गया इसका सेंटर। अगर मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट कर लूं, मुझे अभी इसका सेंटर चाहिए, तो इसके सेंटर से 4 बन गया, मतलब सेंटर से इसके सेंटर में गया, अजीब ही बन गया। लेकिन हमने जैसा बोला था हमको इसका सेंटर चाहिए, तो हम इसके सेंटर में रखते हैं। ये 4 होल बन गया। ठीक है। अभी अभी हम जाते हैं ट्रांसलेट में। अगर हमको इस जॉब को ट्रांसलेट करना है 50 mm पे इधर ट्रांसलेट करना है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ट्रांसलेट पे गया। या तो मैं एक एक को सेलेक्ट करूँ, सेलेक्ट करा, एंड सिलेक्शन कर दिया। अब ये पूछता है एक्स में कितना भगाना है तुमको, तो चलो मैं 250 डाल देता हूँ। 250, तो ये देखो 250। चलो मैं 300 डाल देता हूँ, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ कि मिक्स हो रहा है वो। 300 डाल दिया।
अब ये 300 पर ये मूव हो गया। ठीक इसी तरीके से मैं वाई में भी डाल सकता हूँ। ये देखो वाई नीचे आ गया। अगर इसको मैं माइनस डाल दिया तो ये उधर चले जाएगा। इधर भी माइनस डाल दिया, तो इससे आपको खेलना है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कहाँ मूव करना है ना। तो अभी मेरे को तो यहाँ पे तो 0 रखना है, क्योंकि मेरे को आपको कुछ बताना है। 300 में यहाँ पे डाल दिया, तो ये इस तरीके से, और ये मूव भी हो जाएगा। ये देखो ये मूव हो गया। ओके, और ये हमारा कॉपी हो गया। ठीक है। अब एक चीज और है, इसका हम नंबर ऑफ क्वांटिटीज भी बढ़ा सकते हैं। ये देखो, कभी कभार एक बड़ी शीट में बहुत सारे जॉब को अपन को अरेंज करना है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये हो गया। अभी देखो, अभी ये पूरा बन गया। अभी इन हम सबको अगर ट्रांसलेट करना है वाई में, तब हम क्या करेंगे, हम ना इसको पूरा एक एक सेलेक्ट करने से अच्छा है राइट क्लिक दबा के इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। इसको जूम इन भी कर लेता हूँ, राइट क्लिक मेरा दबा हुआ है। देखो कुछ एंटिटी सेलेक्ट नहीं हुए, मैं क्लियर सिलेक्शन करता हूँ। वापस से मैं यहाँ से पूरे इसको सेलेक्ट करता हूँ। मुझे इसको नहीं लेना है। देखो अगर मास्टर कैम में अगर मैं ये सर्कल मेरा पूरा सेलेक्ट नहीं हो रहा, ये वाला सर्कल मेरा पूरा सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा, इतना सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं उसको लूंगा ना तो ये भी मेरा सेलेक्ट हो जाएगा, जो कि मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं इसको बाद में मैनुअली सेलेक्ट कर लिया, ये पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब ये वहां जा रहा है, मेरे को वहां नहीं जाने का है, मेरे को 10 लाइन ऊपर जाने की है। मैं 10 mm 10 नंबर डाल दिया। इसको मैं कर लिया 0, और इसको कर लिया मैं 300। देखिए आपने कितने अच्छे से यार, ये अभी आपको बार बार ड्राइंग बनाना या ट्रांसलेट करना नहीं है, एक ही इसमें तुम आप कितना भी जॉब बना सकते हो। तो ये ट्रांसलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसको मैं ओके कर लेता हूँ। अब एक और चीज बता दो, अभी मेरे को ये रेक्टेंगल को मेरे को इसके सेंटर पे लाना है, तो उसके लिए मेरे को डिस्टेंस चेक करना पड़ेगा, जो कि मैं चेक यहाँ से कर पाऊंगा। होम पे जाने के बाद मैं डिस्टेंस चेक करूंगा इसका मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट फॉर एम फॉर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से, सॉरी, मैं यहाँ पे डिस्टेंस में गया, इसके मिड पॉइंट से इसका सेंटर पे क्लिक करूंगा। ये मॉडल, हाँ ठीक है। तो इसका डिस्टेंस इतना दिखा रहा है, एक्स में इतना है, वाई में इतना है। या तो आपको ये वैल्यू ट्रांसलेट में जाकर के ये वैल्यू डालनी पड़ेगी, या तो मैं उसका दूसरा शॉर्टकट बताता हूँ। आप ट्रांसफर में गए, ट्रांसलेट पे गए, हमने इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लिया, एंड सेलेक्शन कर लिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये वेक्टर फ्रॉम, ये वेक्टर में लेकर के मैं इस लाइन को अगर मैं यहाँ से इसका सेंटर, मतलब सी फॉर सेंटर, इसका सेंटर पे लेता हूँ, तो ये यहाँ पर आ गया। देखिए ये पॉइंट से वो यहाँ पर डायरेक्टली मैच हो गया। मूव करना है मूव कर लिए, ज्वाइन करे तो ज्वाइन इस तरीके से हो जाएगा, है ना। लेकिन ज्यादा करके हम कॉपी या तो मूव ही करते, चलो मैं मूव कर लेता हूँ। तो ये हो गया मूव, इस तरीके से। तो इस तरीके से ट्रांसलेट काम करता है। चलो अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ, और मैं एक और इम्पोर्टेंट फीचर आपको बता देता हूँ। कभी मेरे को ना, अभी मेरे को ना इसके सेंटर पे मेरे को सारे जॉब को लाना है, क्योंकि अभी ये सेंटर में कुछ अलग ही ऑफसेट पे जा रहा है। इसमें एक अलग ऑप्शन है जो कि प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। अभी मैं जस्ट बता देता हूँ, प्रोग्रामिंग के टाइम में मैं और बताऊंगा उसके बारे में। यहाँ पर एक ऑप्शन है मूव टू ओरिजिन। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं ना, सारा जॉब सब सेलेक्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता, सब सेलेक्ट हो जाता है। अब वो पूछता है कहाँ कहाँ से तुमको ओरिजिन पे लेना है। ओरिजिन बोले तो इस लाइन से, इस लाइन को बोलते हैं ओरिजिन। किस पॉइंट को लेना है, मैं इस सेंटर, अगर मैं सी दबा के इसको सेलेक्ट कर लूँ ना, तो तुम्हारा सारा जॉब इसके सेंटर में आ जाएगा। ये होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये हो गया। अच्छा, अगर मेरे को इन सारे जॉब का सेंटर लेना है, तो उसका भी मैं एक ऑप्शन बता देता हूँ आपको, और मैं प्रोग्रामिंग के टाइम पे आपको और डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है बाउंडिंग बॉक्स का, वो मैं आप पहले तो देखो, ये कलर जो पिंक कलर है, इसको अगर दोबारा से ठीक करना है ना, तो राइट क्लिक दबाओ, और यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लियर कलर, तो ये क्लियर कलर होता है। ये ऐसा होता है मास्टर कैम का बाय डिफॉल्ट वर्जन है, ठीक है। अब मेरे को ये एक रेक्टेंगल में बनाना है ना पूरा, तो मैं क्या करूंगा मालूम क्या, मैं यहाँ पर एक बाउंडिंग बॉक्स, इसको सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछता है किसका बाउंडिंग बॉक्स बनाना है, तो मैं इसको पूरे को सेलेक्ट कर लिया, पूरे को सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। अब ये क्या करेगा मालूम, इसके पूरे आसपास में एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है
है ना, पूरा रेक्टेंगल बना है। अब मुझे इस रेक्टेंगल के सेंटर, मतलब इस रेक्टेंगल को सेंटर में लेना है, और मैं उसका एक्स वाई लूंगा और मैं प्रोग्राम बनाऊंगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग में ये बहुत जरूरी है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। इसको मैं और बताऊंगा, अभी मैं जस्ट आपको थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ रेफरेंस के तौर पे कि ये सारी चीजें आने वाली है। अभी मैं क्या करूंगा, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, यहाँ पर एक मैं लाइन बना लेता हूँ। मैं इस पॉइंट पर एक लाइन बना लिया। अब देखो यहाँ पर इसका काम, जब मैं मूव ओरिजिन करता हूँ, सबको सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे इस लाइन को सेंटर में लाना है, तो इस लाइन के मैं करीब में जा करके एम दबाऊंगा, एम फॉर मिड पॉइंट। मैं बार बार बता रहा हूँ, याद कर लो, बहुत जरूरी है। एम दबा दिया और इस लाइन को सेलेक्ट कर लिया। ये देखो आपका पूरा जॉब आ गया इसके सेंटर में। अब वापस से येलो और पिंक कलर हो गया, इसको क्लिक करके इसको मैं कलर क्लियर कर दिया। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अब इसको निकाल दो। ये बाउंडिंग बॉक्स में यही एक प्रॉब्लम है कि बाद में निकालना भी होता है, लेकिन आसान कर देता है ना काम, इसमें गलती नहीं होती है, तुम्हारा जॉब सेंटर में आ ही गया है। ये मैंने निकाल दिया। अब हम इसका चाहे तो प्रोग्राम बनाए या चाहे हम जो भी करना है वो करें। तो इस तरीके से ये सब काम करता है। तो ठीक है, अगले लेक्चर में हम कुछ 2D ड्राइंग्स का मैं आपको बताऊंगा, उसकी फाइल्स में अटैच कर दूंगा। वो फाइल्स आप डाउनलोड करके मोबाइल में ओपन कर ले, या तो कंप्यूटर में, मोबाइल में ओपन करके आप कंप्यूटर में ड्राइंग बना सकते हैं, तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो हम कैसा, अभी रियल ड्राइंग से हम ड्राइंग बनाएंगे तब हमको मालूम पड़ेगा किस तरीके से स्ट्रैटेजी से हम ड्राइंग बना सकते हैं। अगर हमको कोई 2D ड्राइंग देता है तो हम किस तरीके से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं मास्टर कैम में, फिर बाद में हम उसको प्रोग्रामिंग करेंगे, है ना। लेकिन पहले डिज़ाइन बनाना आना चाहिए। अभी कोई मेरे को बोलता है कि 100 के पीसीडी पे 4 होल मार के दो, अगर मैं अगर मैं उसका डिज़ाइन ही नहीं कर सकता हूँ, तो मैं उसका प्रोग्रामिंग कैसे करूँगा। हाँ चलो, ड्रिल है तो चलो मैं मैनुअल प्रोग्रामिंग बना लूँ, ड्रिल का इजी होता है मैनुअल प्रोग्रामिंग। लेकिन अगर समझो रेक्टेंगल ही बनाना है 100 बाय 100 का, तो अगर मेरे को उसका अगर डिज़ाइन बनाने नहीं आएगा तो फिर मैं प्रोग्रामिंग कैसा बना पाऊंगा, है ना। तो इसके लिए हम हम वो डिजाइनिंग का अगले लेक्चर में बताएंगे कि किस तरीके से हम एक ड्राइंग ओपन करेंगे, हम उसके डायमेंशन के हिसाब से हम ड्राइंग डिजाइन करेंगे, तब हमारे ये सारे फीचर्स का यूज में आएगा, जैसे कि सर्कल, रेक्टेंगल, लाइन, ये सारे फीचर्स का, और ट्रांसफॉर्म, मिरर, ये सारे ऑप्शन हम यूज करेंगे आने वाली डिजाइनों में। और मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए भी मॉडल दे दूँ, मतलब 2D डिजाइन दे दूंगा जो आप प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद हम 3D डिजाइनिंग में जाएंगे। 3D में ज्यादा कुछ है नहीं, अगर आपको 2D आता है तभी आप 3D कर सकते हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं। अगर आपका 2D वीक है तो आप 3D नहीं कर सकते। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।